नमस्ते। आप सभी का मैत्रीबोध के परिवर्तन की कक्षा में स्वागत है। हमने पिछली बार ये सीखा कि जब चिंता हो तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, क्या समाधान है उसके लिए। और अभी उसी सूत्र को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं कि हम और क्या-क्या कर सकते हैं कि जिससे हम चिंता मुक्त हो जाएं। वो ऐसे कुछ हम साधना करें, कृति करें कि जिससे हम उस भाव से, उस प्रेशर से तुरंत निकल पाएँ। अब ये बहुत ज़रूरी है सभी को समझना। मैं अगर आपको उदाहरण देता हूँ, पानी का उदाहरण देता हूँ। पानी को अगर हम रोक दें, उसके प्रवाह को रोक दें, तो क्या होगा? जैसे एक बाँध है, पानी को रोक के सालों तक रोक के रखा है और पानी वहाँ पर जमा होते जा रहा है, समय के साथ-साथ पानी और जमा होते जा रहा है। एक समय तो ज़रूर आएगा जब वो बाँध टूट जाएगा। इस चीज़ को समझिए आप, एक समय तो आएगा तब वो बाँध टूट जाएगा। वैसे ही गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा है, आप जितना उसमें हवा डालते जाएँगे, भरते जाएँगे गुब्बारे में, एक दिन तो गुब्बारा फटने वाला ही है। ये क्यों, कैसे होगा? क्या आपके भीतर ऐसा क्या चल रहा है उसके साथ? आपको ये समझना होगा, चिंता जब बढ़ती है ना अंदर से, तब बढ़ना शुरू होती है, तो उसके आपको और कई गुना ज़्यादा मात्रा में तकलीफ़ें पहुँचने वाली है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? इस उदाहरण से बहुत स्पष्ट हो गया है कि आपको बोलना होगा, कहना होगा, बताना होगा, व्यक्त करना होगा। आपको व्यक्त करना होगा जो भी आपके भीतर आज, इस वक़्त या जब भी कुछ चिंता होती है, कुछ किसी प्रकार की परेशानी है, तो आपको उसे किसी न किसी को तो जाके बताना होगा। अपने आप को खाली करना होगा, मुक्त करना होगा। उसके लिए आपको किसी को कुछ कहना तो ज़रूर है। अब प्रश्न ये भी आता है किससे कहें? किसे जाके बताएँ हमारे साथ क्या हो रहा है? तो कोई किसी काउंसलर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पर हम ये कहते हैं कि सबसे सरल वो है जो आपके अपने हैं, जो आपको समझ सकते हैं, जो आपके मित्र हैं, जिन पर आप भरोसा रख सकते हैं। मतलब ये कि अच्छे गुणी लोग आपके जीवन में हो। और ये हमारा सबका अनुभव है कि आप जब भी आपके भीतर आपकी जब मानसिक अवस्था बदल जाती है या आपके जब जीवन को देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है, तब आपके जीवन के लोग भी आसपास के बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है, अलग दोस्त बनते हैं। वैसे ही आपको ऐसी कुछ अपने भीतर मानसिकता बनानी होगी कि जिससे ऐसे लोग आपके जीवन में आएँ जिनके ऊपर आप भरोसा, विश्वास रख पाएँ। बहुत ज़रूरी है आज के इस समय में एक भी व्यक्ति हो आपके जीवन में, भले वो चाहे दूर हो, आपको उस व्यक्ति को अपनी व्यथा, अपनी बातें बतानी होंगी। या किसी, जैसे हमने कहा कि कोई काउंसलर है, डॉक्टर है, आप उनसे भी जाकर बात कर सकते हो, पर ये बताना बहुत ज़रूरी है। जो पानी का उदाहरण हमने लिया, वो पानी जब कमल पुष्प पर गिरते हैं तब मोती जैसे चमकते हैं। तो पानी की जो संगत रही, किसके साथ रही संगत? कमल पुष्पों के साथ। वही पानी जब गर्म लोहे पर गिरता है तो हवा में उड़ जाता है। तो आपको ये फिर से चुनना है कि साथ आपकी संगत किसके साथ हो? गर्म लोहे के साथ हो या कमल पुष्पों के साथ हो? या आप चयन करेंगे? बहुत ज़रूरी है। तो आज का सूत्र आपको क्या बताता है? बोलो और दिल खोलो। बोलो और दिल खोलो। मतलब जब बोलेंगे आप वैसे ही अपने भीतर खाली हो जाते हैं। किसी को तो जाके बताओगे, समझेगा आपकी बात और आपका मार्गदर्शन कर पाएगा। उस तरह से आप अपनी तैयारी कर लीजिए और व्यक्त करने के लिए अपने आप को मौका दीजिए। यही विचार आपको इस हफ्ते लेके चलना है और कुछ प्रश्न हैं उसके ऊपर अगर आपको पूछना है तो ज़रूर पूछिए।
हम जब भी हम अगले एपिसोड्स करेंगे तो उस प्रश्नों को हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे, बताएंगे उसके ऊपर क्या समाधान हो सकता है। पर आज बहुत ज़रूरी है आपको समझना, बोलो और दिल खोलो। कुछ भी भीतर चल रहा है, उसे आप बता दीजिए और भीतर रिक्त हो जाइए। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। अगले हफ्ते फिर से एक नए विचार के साथ हम मिलेंगे। नमस्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।